नमस्कार साथियों, आज की कहानी घरेलू समस्याओं के लिए बड़ी कारगर मानी जाती है। होली की राख आपको बना सकती है धनवान। होलिका दहन की राख में नकारात्मकता को खत्म करने की ताकत होती है। इससे किए गए उपाय प्रभावी नतीजे देते हैं। फिर चाहे वह पैसों की समस्या हो या घर के झगड़े हो या बुरी नजर, होली की राख आपको बना सकती है करोड़पति। यह कहानी आपकी जीवन में बहुत बड़ी ज्ञान देकर जाएगी। आप सभी से आग्रह है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दें। आपको बताते चलें कि 7 मार्च 2023 को शाम 6:24 से रात 8:51 के बीच का समय होलिका दहन के लिए काफी शुभ है। होलिका दहन के बाद अगले दिन यानी 8 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका की आग में लोग जौ की बाल और शरीर पर लगाए गए उपटन को डालते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन करने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन विधि विधान से पूजा का बहुत महत्व है। साथ ही होलिका दहन की राख को भी काफी लाभकारी बताया जाता है। कहा जाता है कि इसकी राख से जुड़े कुछ उपाय करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से जुड़े कुछ उपाय। यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इसे दूर करने के लिए होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख लें। इसके अलावा छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। यदि आप पर या घर पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हावी है, तो होलिका की राख को ताबीज में बांधकर पहनने से बुरी आत्माओं का साया नहीं रहता है। साथ ही किसी भी तरह के टोने टोटके का असर भी नहीं होता। मान्यता है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले होलिका की राख से टीका लगानी चाहिए। ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए होलिका की राख की पोटली बनाकर रख लें। किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के कोने कोने में छिड़क दें। इससे घर के झगड़े खत्म होंगे और सुख शांति बनी रहेगी। यदि किसी का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री अर्पित करें एवं 7 बार होली की जलती आग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डालें। ऐसा करने से महिला का पति उसके पास वापस लौट आएगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दें। इस उपाय से आपका धन मिल जाएगा। यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख दें और फिर उसे बौए हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो, तो आप होली दहन के समय
देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन उस राख को लाकर स्वार्थ सिद्धि योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंके। इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष से मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर कोई भय का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग व पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि आपको 2 बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाब छिड़क कर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करें। यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। होली से जुड़ी एक और कथा। इस कथा के अनुसार सदियों पहले सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुख में डूब गए थे। भोलेनाथ गहरे क्षोभ में थे जिससे समूचा संसार प्रभावित होने लगा था। इसके पश्चात सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास करने लगीं। माता पार्वती ने सफलता पाने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने परिणाम जानते हुए भी भगवान शिव के हृदय में प्रेम का बाण मार दिया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलते हुए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु प्रेम के बाण ने अपना काम कर दिया था और एक बार फिर भगवान शिव संसार के कार्यों पर ध्यान देने लगे। कामदेव के इस तरह भस्म होने को देखते हुए ही होलिका दहन की शुरुआत मानी जाती है। खासतौर से दक्षिण भारत में कामदेव की कथा को सही माना जाता है और होली पर उनकी पूजा की जाती है। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।